नाज़रीन, जिए पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद। मैं हूं हसन कमाल। आज जो मेरे मेहमान हैं वो मेरे ख्याल में किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। कराची के फॉर्मर मेयर सेनेटर मुस्तफ़ा कमाल साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। हम लोग थोड़ा इस प्रोग्राम में जो बातचीत करते हैं वो डे टू डे पॉलिटिक्स के हवाले से नहीं करते, बट हम लोग एक होलिस्टिक पिक्चर लेते हैं पाकिस्तान में जो मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं एंड पॉलिटिक्स क्या है। जिस टॉपिक से मैं शुरू करना चाहूँगा वो बेसिकली एक बढ़ता हुआ मसला है। हर आदमी शायद उस पर थोड़ी लिप्स, बेसिकली मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस की तरफ से उस पर कुछ नहीं आता, वो है इंतहा पसंदी। और ये हम जानते हैं कि इंतहा पसंदी जो है पाकिस्तान को कैंसर की तरह खा रहा है। दुनिया भर में अब एक पाकिस्तान का जो परसेप्शन है वो ये है कि पाकिस्तान जो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का एक गढ़ बन गया है। हम लोग शायद इस चीज़ पे इतने सेंसिटाइज नहीं हैं या हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसको बेहिसी आ गई है। आप इसको कैसे देखते हैं? तो देखिए, मैं तो जो आप कह रहे हैं कि ये इंतहा पसंदी पाकिस्तान को कैंसर की तरह जो है वो खा रही है, मैं इससे बिल्कुल आपके थॉट्स को शेयर करता हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं भी एग्री करता हूँ। देयर इज नो ओपिनियन ऑन दैट। और क्यों हो रहा है ये ऐसा, और कैसे हो रहा है, और कैसे ख़त्म होगा सारा। देखिए, ये कोई एक दो दिनों में हुआ नहीं है सारा कुछ। ये किसी बाहर के दुश्मन का किया हुआ भी नहीं है, ये हमारा अपना किया हुआ है, ठीक है। और इन तमाम चीज़ों को हमने आज हम जिस नहज पे पहुंच गए हैं, ये हमारे ही जैसे कहते हैं कि बीज बोए हुए हैं सारे। और हमने डेफिनेटली अब ये शुरुआत हुई, सारा सिलसिला शुरू हुआ अफगानिस्तान की वॉर से, जब जो रशिया यहाँ पर था और वो हॉटस्पॉट्स तक पहुँचना चाहता था, और दुनिया की कंसर्न थी, पाकिस्तान की कंसर्न थी कि अफगानिस्तान के बाद जो है वो रशिया पाकिस्तान में आएगा। और उसके बाद एक पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में उस वक्त की, और यहाँ दुनिया के बहुत सारे मुस्लिम ममालिक में और यूथ में ये एक स्लोगन गया कि जी ये इस्लामी जंग है, और हमें अपने उस वक्त तो कहते थे अमेरिका को कि ये हमारे हम किताब लोग हैं, और उनके साथ मिलकर उनके पैसों से हमने जहाद की, उनके पैसों से, उनकी इक्विपमेंट से, उनके मिसाइल से हमने जो है वो रशियन हेलीकॉप्टर गिराए सारे, और एक जो है वो लोगों को जमा किया यहाँ पर दुनिया भर में, और उसको बाकायदा जो है वो पाकिस्तान के इदारों ने बैक करके हमने फतह मनाई कि हमने रशिया को टुकड़े टुकड़े कर दिया। लेकिन हर अमल का जो है वो रद्द-ए-अमल होता है, उसकी रिपरकशंस होती हैं। जब दो बॉक्सर्स जो है वो एक रिंग में लड़ रहे होते हैं, तो भले एट द एंड ऑफ द डे जो है वो जो बॉक्सर जीतता है और उसके हाथ को खड़ा करके कह दिया जाता है कि भाई ही इज द विनर, ऐसा नहीं है कि जो है वो उस प्रोसेस में, उस जीतने के प्रोसेस में उसको भी जो है वो पंचेस नहीं लगे होते, उसको भी जो है वो ब्रूज आई, वो भी ब्लीड कर रहा होता है कहीं ना, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो जीत चुका होता है। लेकिन ऐसा जब बॉक्सिंग में उसको भी मुक्के और उसको भी जो है वो किक्स जो है वो पड़ रही होती हैं, और उसको भी जो है वो पंचेस पड़ रहे होते हैं। तो पाकिस्तान का हाल भी जो है वो जीत तो गया पाकिस्तान, और हमने कहा हमने इस्लामी कुव्वतों ने मिलकर जो है एक सुपर पावर को, दुनिया की दूसरी सुपर पावर को खत्म कर दिया। लेकिन उस प्रोसेस में हमें भी बड़े जख्म लगे हैं, और वो जख्म जो है वो क्लैशनकोव कल्चर की सूरत में है, वो जख्म जो है वो नारकोटिक्स की सूरत में है, वो जख्म जो है वो मुल्क में इंतहा पसंदी की सूरत में है, वो जख्म जो है वो एक हजारों नौजवानों को दुनिया भर से जमा करके, उनका मैं समझता हूँ कि कसूर नहीं है, आपने उनके अंदर कोई ऐसी चिप नहीं लगी हुई है कि एक टाइम पे आप उनके अंदर वो चिप लगा दें, वो दे आर नॉट रोबोट्स कि आपको वो चिप लगा दें, आप कहें जी जो है वो जिहाद ही जो है वो फी सबीलिल्लाह जो है वो तुम्हारा जो है नज़्बुल ऐन है, और तो आपने ट्रेन कर लिया, आपने जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर उन्होंने घर छोड़ दिए, आज आप उनको कहते हैं कि असला छोड़ दो, कोई वे आउट नहीं बता रहे कोई चीज़ में, तो आप बोलते हैं जी बिल्कुल आप ये चिप निकाल कर जो दूसरी चिप लगा दें और कहें कि जी अब ये वाला काम कर लो, दूसरा काम कर लो, तो रिपरकशंस होती हैं। अब ये डिसीजन मेकर्स का काम था, ये सोच जब भी कहते हैं कि विजन होना बहुत ज़रूरी है, आप किसी काम को करें, किसी प्लान को करें, तो उसकी जो है वो फॉल आउट्स को जो है वो इवेलुएट कर लें कि आपके ऊपर उसके असरात जो है वो क्या होने वाले हैं। तो मैं समझता हूं कि समथिंग मस्ट हैव गॉन रॉन्ग, एंड मैं समझता हूं कि बिल्कुल उस वक्त जो है वो, आज हम अमेरिका को कहते हैं कि सुपर पावर अकेले है, तो हमने दूसरे सुपर पावर को, हमसे ही तो अमेरिका ने तोड़वाया है, उसका तो जो है वो एक फौजी भी नहीं मारा गया रशिया को जो है वो खत्म करने में, हम ही तो जो है वो आलायकार बने, हमने तो डॉलर लिए, हमने तो असला लिया सारा कुछ, तो हमने ये काम किया, तो हम वाई आर वी क्राइंग ऑन दैट, एक्चुअली हम तो जो है वो, हम तो कौन सा अमल हमारा सही है, वो जो हम उस वक्त कर रहे थे, या आज जो है हम ये जहाद कर रहे हैं, या ये अमेरिका को दुश्मन कह रहे हैं, ये अमल सही है।
तो ये कंफ्यूजन है। तो हमें एज ए नेशन हमें डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट डू वी वांट, हम खुद क्या चाहते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि जो वो चित भी मेरी और पट भी मेरी, आप एक फॉर्मूला दुनिया को एक टाइम पे सिखाना चाहें, सब आपको यकीन कर ले, अच्छा भी यकीन कर, फिर 10 सालों के बाद या 20 सालों के बाद आप जो कहें नए फॉर्मूले के साथ आए कि अब ये वाला फॉर्मूला उसके बिल्कुल अदर वे अराउंड है, ये भी आप माने, तो आपकी ही प्लानिंग में, हमारी ही प्लानिंग में, हमारे ही इश्यूज में गलतियां हैं। मैं समझता हूं कि उसका रिपरकशन है, आई कैन गो ऑन, बट ये उसकी रिपरकशन, अब इसको हल कैसे होगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। मैं जो है वो उसके ऊपर आना चाहता हूं। देखिए ये रीजन अगर आप देखें, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये तमाम जो ये रीजन है, हम विक्टिम हैं ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ द वे ऑफ मैनेजमेंट और ओवर सेंट्रलाइजेशन वे ऑफ डीलिंग थिंग्स। हमने पाकिस्तान की मिसाल देख लें अगर आप, तो हमने सारी पावर को जो वो मरकूज कर लिया है इस्लामाबाद तक। हम समझते हैं कि इस्लामाबाद मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। टाइम हैज प्रूवन, आज के इस वक्त ने प्रूव कर दिया है कि इस्लामाबाद मजबूत तो बहुत हो गया है, शायद सारी पावर जो है वो सेंट्रलाइज कर दी है, लेकिन पाकिस्तान बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। पाकिस्तान की गलियां कमजोर हो गई हैं, पाकिस्तान के शहर कमजोर हो गए हैं, पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट कमजोर हो गए हैं। आज बलूचिस्तान से ऐसी ऐसी आवाजें आ रही हैं कि जो कोई सोच नहीं सकता था। आज खैबर पख्तूनख्वा से, अंदरून सिंध से, पंजाब के कुछ इलाकों से ऐसी ऐसी आवाजें आ रही हैं। तो हम ये उसका ही नतीजा है। क्या किया हमने कि हम गली के फैसले जो है वो इस्लामाबाद से बैठकर कर रहे हैं। आपने 18वीं तरमीम कर ली, बड़ा तीर मार लिया आपने, पहले एक वडेरा था इस्लामाबाद, और वडेरे हो गए। कराची से बैठकर आप पूरे सिंध के फैसले कर रहे हैं, आप कोयटा से बैठकर पूरे बलूचिस्तान के फैसले कर रहे हैं, आप जो पेशावर से बैठकर पूरे खैबर पख्तूनख्वा के फैसले कर रहे हैं, आप लाहौर से बैठकर पूरे पंजाब के फैसले कर रहे हैं। तो 4 और चौधरीज बना दिए आपने। जमीनी हकायक से दूर आपका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो डिवोल्यूशन का, डेलीगेशन ऑफ पावर का, ग्रास रूट लेवल पर एक आम आदमी को एम्पावर आज तक पाकिस्तान में आपने नहीं किया। हम ये समझते हैं कि हम ये कहते हैं कि हम आजाद हो गए। मेरी आर्गुमेंट इसके ऊपर, एंड एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग सो ब्लंट कि मैं आपके साथ जो है वो इतना अगर ओपन बात करूं, बट आई मीन मेरे मैं आम पैट्रियोटिक नहीं, मुझे तकलीफ है। मैं बहुत अच्छी रोजी पिक्चर भी दे सकता हूं, लेकिन मैं दे नहीं सकता इस मुल्क के हालात को देखते हुए। तो मुझे जो है वो मुझे जो है वो अपने मसले की, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरी इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं हुई है, मेरे बच्चे बाहर नहीं पढ़ रहे, इसलिए मुझे तो जीना मरना सब इस मुल्क के साथ है। इस मुल्क के हालात सही नहीं है, जो कि कहता है इस मुल्क के हालात सही है, मैं मानने, जमीनी हकाइक मानने के लिए तैयार हूं, इसलिए मैं शीशे के घर में नहीं रहता। तो हम जो है वो ग्राउंड पे रहते हैं, इसलिए मुझे तकलीफ है। और तकलीफ ये कि हम ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान आजाद हो गया। मैं पूछता हूं कहां पाकिस्तान आजाद हो गया? एक डिक्टेटरशिप को छोड़कर हम दूसरी डिक्टेटरशिप में। आप आज मुल्क का निजाम देखें, जो ओवर सेंट्रलाइजेशन है हमारे यहाँ, जो कमिश्नरेट सिस्टम है हमारे यहाँ, यही तो अंग्रेज क्या करता था? अंग्रेज जब था यहां पर, उसने क्या कर दिया था? क्या बरसगीर के लोगों को, सारे लोगों को उठाकर जेलों में बंद कर दिया था? नहीं, सारे लोग इसी तरीके से आजाद थे, अपनी खेती बाड़ी कर रहे थे, अपने इदारों में काम कर रहे थे, तरक्की हो रही थी यहाँ पर। इससे ज्यादा तरक्की उसी वक्त की तरक्की अंग्रेज, और वो अभी तक चल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डालकर गया, पोर्ट बनाकर गया, पेशावर से लेकर और लंडी कोटल से लेकर जो ट्रेन लाइन डालकर गया, आज तक वो सारी चीजें सिंगल ट्रैक कंट्री। आज आप उसी का बनाया हुआ, आज आपकी जुडिशरी जो है वो 1800 समथिंग की बनी हुई है कानून। आज आपका जो है वो पुलिस ऑर्डर जो है वो उस वक्त का बना हुआ है सारा। आपकी क्या है, क्या आजादी हुई? आज आप कमिश्नरेट सिस्टम को लाने के लिए जो है वो रोड पर मुजाहरे करो। भाई ये अंग्रेज जब हुक्मरानी करता था मुसलमानों के ऊपर, बरसगीर के ऊपर, तो ये क्या करता था? ये अपना एक नुमाइंदा लेकर आता था एज ए कमिश्नर, गोरा होता था वो, और वो पूरे डिस्ट्रिक्ट पे बादशाह होता था। वो कमिश्नर जज भी होता था, मैजिस्ट्रियल पावर, वो जो है वो पुलिस भी होती थी, वो रेवेन्यू ऑफिसर भी होता था, वो डेवलपमेंट अथॉरिटी भी होती थी। आज इस मुल्क को 60 सालों से आप वैसे ही चला रहे हैं, और आज आप उसी सिस्टम को लाने के लिए और मुजाहरे कर रहे हैं, और चीजों को जो है वो सेंट्रलाइजेशन करने के लिए मुजाहरे कर रहे हैं। लास्ट नाइन के फर्क कुछ नहीं पड़ा है, आजाद हम नहीं हुए। उस वक्त भी लोग जो है उस गोरे अंग्रेज के जो है वो के अंडर में थे। आज काले अंग्रेजों के जो है वो नरगे में है, हमारा मुल्क। आदमी आजाद नहीं हुआ, इंसान पाकिस्तानी पहले गोरे अंग्रेज को जो है वो कबूल किया हुआ था उसने, आज उसने काले अंग्रेज को कबूल किया हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, गुफ्तगू यहीं से फिर से शुरू करेंगे एक ब्रेक के बाद।